राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने घर के पूजा घर में एक लोटा जल भर कर रखते हैं। तो आखिर वो एक लोटा जल भर कर क्यों रखते हैं और क्या हमें भी अपने घर के पूजा घर में एक लोटा जल भर कर रखना चाहिए? उससे होता क्या है? क्या ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? और अगर जल भरना भी चाहिए तो कौन सा जल भर कर रखना चाहिए? कब से लेकर कब तक रखना चाहिए? कब उस जल को बदलना चाहिए? इस तरह के जो प्रश्न हैं ये आप सभी लोगों के मन में ज़रूर आते होंगे, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, घर के मंदिर में हमेशा एक लोटा जल आपका होना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके घर के पूजा घर में रखा हुआ एक लोटा जल आपको बहुत सारी चीज़ें प्रदान करता है। सबसे पहले तो जब आप अपने घर के पूजा घर में एक लोटा जल रखते हो तो आपके घर के जो भगवान होते हैं, जब आप उनको देखते हो तो एकदम से आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपके घर के भगवान आपसे बातें कर रहे हैं। क्योंकि पानी रखने से क्या होता है कि भगवान के अंदर एक आनंद की अनुभूति होती रहती है ना? आप सभी लोग जानते होंगे, मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि कई मंदिरों में भी जो है यहाँ पर एक लोटा जल भरकर हमेशा रखा जाता है। तो उसका एक कारण ये भी होता है कि आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों के घर में, पूजा घर में, मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी होती हैं वो चटकने लग जाती हैं या खंडित हो जाती हैं, या जो पोस्टर होते हैं वो फटने लग जाते हैं। तो आखिर उसका एक कारण ये भी होता है कि आप अपने घर के पूजा घर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते हो। क्योंकि जब आपके घर के पूजा घर में जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं उनमें ताप होता है। जब आप एक लोटा जल भरकर अपने घर के पूजा घर में रखते हो तो आपके घर की कोई मूर्तियाँ यहाँ पर चटक नहीं सकती, खंडित नहीं हो सकती। इसीलिए घर जो मतलब मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं, मंदिर में जो मतलब भगवान का गर्भगृह होता है, वहाँ पर भी जल भरकर ज़रूर रखा जाता है। तो क्या हमें भी अपने घर में जल भरकर रखना चाहिए एक लोटा जल अपने घर के पूजा घर में? तो हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल, आप लोगों को अपने घर में एक लोटा जल भरकर ज़रूर रखना चाहिए। अगर अभी तक आप नहीं रख रहे थे तो अब से रखना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक लोटा जल भरने से भगवान हमसे खुश होते हैं, हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं, हमारी दुःख और परेशानियों को वो दूर करते हैं, ठीक है? अब आप ये बात तो समझ गए कि हाँ, एक लोटा जल हमें अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। अब इसको रखने के नियम क्या हैं? कहाँ से ये जल भरना चाहिए? कब भरना चाहिए? कब रखना चाहिए? किस दिशा में रखना चाहिए? ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, आप जो अपने घर के पूजा घर में एक लोटा जल भरेंगे, वो सिर्फ़ 24 घंटे में एक बार ही भरेंगे। और किस लोटे में भरेंगे? लोटा कोई भी होगा, स्टील का, तांबे का, पीतल का, जो आपको मिल जाए, जो आपके घर में हो, वो लोटा आप लोग ले सकते हैं। अब देखो, सभी के घर के पूजा घर इतने बड़े नहीं होते हैं, घर में रखे हुए मंदिर तो सभी के छोटे-छोटे होते हैं, तो एक लोटा तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एक लोटा ही भरकर रखना है। आप चाहो तो, अगर आपके पास कोई छोटी-सी लुटिया है या कोई छोटा-सा लोटा है, तो आप वो लोटा भरकर भी जो है जल का रख सकते हो, या कोई छोटा-सा पात्र है जिसके अंदर आप लोग जल भर सकते हो, तो वो जल का पात्र भी आप लोग अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में रख सकते हो। अब क्या इसे ढक कर रखना चाहिए? देखो हाँ, इसे आप लोग चाहो तो आधा ढक कर रख सकते हो, पर पूरा पैक कर कर आप लोगों को नहीं रखना है, क्योंकि ये जो जल होता है ये भगवान को ग्रहण करने के लिए होता है। हम भगवान के पीने के लिए भी इस जल को रखते हैं ना। तो हो सके तो इस जल को आप लोग पूरा ना ढककर आधा ढक सकते हैं, ताकि इस जल के अंदर कोई चीज़ ना जा सके, है ना? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो जल है, ये आप लोग जो है, जब भी आपके घर में नल आते हो, पानी आते हो, उस समय आप लोग भरकर अपने घर के रसोई घर में रख सकते हैं। और अगर आपको ताज़ा जल मिलता है पूजन करते समय में ही, तो आप उस समय भी भरकर इस जल को भगवान के मंदिर में, पूजा घर में रख सकते हो। कब रखना चाहिए? इस एक लोटे जल को, या जिस भी पात्र में आप जल रख रहे हो, इस जल को आप लोगों को हमेशा, जब आप सुबह-सुबह भगवान को स्नान कराते हो, स्नान कराने के बाद जब आप सभी भगवानों को फूल वगैरह समर्पित कर देते हो, उसके बाद आप लोगों को एक लोटा जल अपने घर के पूजा घर में रख देना चाहिए। और ये एक लोटा जल अगले दिन तक रखे रहना चाहिए। इसको आपको बदलना नहीं होता है पूरे 24 घंटों के लिए, ठीक है? तो सुबह जब आप एक बार इस जल को रख देते हो, तो आपको इसे अगले दिन ही बदलना होता है। बदलने के क्या नियम होते हैं जल को, वो भी सुन लीजिए। तो देखिए, जब आप इस एक लोटे जल को बदलेंगे अगले दिन, क्योंकि ये जल ना दोपहर में बदला जाता है, ना शाम को बदला जाता है, ये जल अगले दिन ही बदला जाता है, जब आप वापस से अपने घर के में सुबह-सुबह पूजन करने के लिए पूजा घर में जाते हो। सभी भगवानों को जब आप स्नान कराते हो ना, तो उस जल का हमें क्या करना होता है, ये भी आपके मन में प्रश्न ज़रूर होगा। तो देखो, उस जल का आप, सीधी-सी बात है, ये कर सकते हो कि उस जल को या तो आप अपने घर के किसी पौधे में डाल सकते हो, किसी पेड़ में डाल सकते हो, या तो नदी में जाकर प्रवाहित इसे कर सकते हो। पर नदी में सभी लोग नहीं जा सकते हैं, तो सीधी-सी बात है, इस मतलब जो एक दिन पहले, मतलब कल के दिन, जो आपने अपने घर के पूजा घर में एक लोटा जल भरकर भगवानों के लिए रखा हुआ होगा, तो इस जल को आप अपने घर के किसी पेड़ में जाकर डाल सकते हैं। अब क्या तुलसी के क्यारे में नहीं डाल सकते? नहीं, इस जल को तुलसी के क्यारे में नहीं डाल सकते, क्योंकि इस जल को ग्रहण सभी भगवानों ने किया है। ये जल हमने अपने घर के पूजा घर में सभी भगवानों के लिए रखा था, शिव जी, कृष्ण जी, सभी भगवानों के लिए, ठीक है? तो इसलिए इस जल को आप तुलसी के क्यारे में ना समर्पित करके, तुलसी के पौधे में ना डालकर, किसी और पौधे में डाल सकते हैं, या किसी पेड़ में डाल सकते हैं, फिर कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। 24 घंटे में एक बार ही इस जल को आपको बदलना है। और जल को जब आप बदलते हैं, तो अपने उस लोटे को थोड़ा-सा साफ करके वापस से उसमें ताज़ा जल भरकर आप लोग भगवानों के लिए हर दिन जो है, पूजा करते समय, भगवान को स्नान कराते
के बाद जो है आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1 लोटा जल रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने घर के मंदिर में, और सभी लोगों को ज़रूर रखना चाहिए। और ये 1 लोटा जल आपके घर में बरकत भी लाता है, आपके घर में धन समृद्धि को भी बढ़ाता है और आपके घर में खुशियाँ का भी जो है ज़रूर लाता है। तो अगर आपके मन में इस 1 लोटे जल से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे।